बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, दो इश्यूज़ हैं जिन पे आपकी रहनुमाई दरकार है। माशाल्लाह। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा है, उसके दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट जर्नैल हैं जिनके बारे में आपने बात करनी है, और उसके साथ साथ FBR में जो बारीक गेम नए आने वाले चेयरमैन डाल रहे हैं, अच्छा, वो भी उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और फिर आपसे पूछूंगा कि आप किस तरफ चीज़ों को जाते हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप किन जर्नैलों के बारे में ज़रा मोहतात रहकर आपने बात करनी है। पहले बताएं बात क्या नहीं, करनी मैंने है खुल आपने। के बात करनी है। खुल के करनी है, करें सर। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि आप वो कौन सा अच्छा ब्यूरोक्रेट होगा जो बारीक काम नहीं डालेगा वैसे। मैं आपको बताऊंगा। नहीं, जनरली बात कर रहा हूँ, जी ठीक ब्यूरोक्रेट है। और बारीक काम ना डाले, लोग यही समझते हैं। ये खैर DMG वाले ज़्यादा बारीक डालते हैं। तो दो जर्नैलों की मुझे तो कहानी आप बयान करनी है आज। प्लीज़। एक हाजिर सर्विस जर्नैल और एक रिटायर्ड जर्नैल। तो पहले तो सबसे अहम मौजू जो आज का मेरा ख्याल है मेहताब साहब, जो हाजिर सर्विस जर्नैल DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेगुलर आपको पता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा जी कि अपना मौक़िफ़ वो बतौर वो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद हुकूमत अब इस काबिल नहीं है कि वो उनके मौक़िफ़ को उस तरीके से प्रेजेंट करे। तो ये उस वक्त जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम खुद आया करेंगे और अपनी बात किया करेंगे। ठीक है। उन्होंने कुछ जो ऑपरेशंस के बारे में बात की, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में 90 के करीब उन्होंने कहा जी कि फितनतुल खारिज के लोग जो हैं वो मारे गए हैं, वासले जहन्नम किए गए हैं। और उन्होंने इस तरह के फैज़ हमीद की भी बात की उन्होंने, कि उनका जो ट्रांसपेरेंट और वो सारा, उन्होंने कहा जो ट्रायल की बात हो रही। लेकिन इसमें से जो मैं निकाल सका हूँ और जो नाज़रीन के सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ, और जो मेरे नज़दीक इंतहाई अहम है, इस पर भी आप अपना भी इनपुट दीजिएगा। 3 से 4 उनसे डायरेक्ट सवालात हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा मनसूख हुआ था पिछला, और ये जो एक रूमर फैली थी कि जेल में कोई मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट की मदद से सारा कुछ हुआ। एक फिर 9 मई के हवाले से कोई तज़किरा नहीं हुआ आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली दफ़ा। हाँ जी। और उसके अलावा मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इमरान खान के मतलब बात हुई। ये जितने भी सवालात जो PTI से मतलब हुए और वो इस्टेब्लिशमेंट की टॉक के मतलब हुए, उनका उन्होंने इंतहाई मोहतात अंदाज में गोलमोल जवाब दिया। ठीक है। कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। पहली दफ़ा उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिसमें उन्होंने किसी 9 मई के हवाले से बात नहीं की, बल्कि स्टार्ट में उन्होंने कहा जी कि हमारा किसी सियासी जमात से ना कोई हमदर्दी है ना मुखालफत। एक मुझे बताएं, आप नहीं समझते, मैं डायरेक्ट आपसे सवाल पूछूं ताकि हम अगले उसकी तरफ जाएं, कि कहीं बैकडोर चैनल से कोई बातचीत हो रही है तो वो कोई डायरेक्ट किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें पेशरफ्त जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशरफ्त हो रही है, और इसी वजह से उन्होंने बराह रास्त कोई गुस्सा नहीं इजहार किया। बड़ी मोहतात अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलूचिस्तान पे फोकस रखा, सिक्योरिटी पे रखा, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे उन्होंने क्लियरली डाइवर्ट किया है, बल्कि जो बराह रास्त सवालात थे उनका भी उन्होंने वो जवाब नहीं दिया जो मुतवक्के था। ठीक है। तो ये मेरे नज़दीक तो देखें, एक अगर अहम डेवलपमेंट ऐसी हो रही है जिससे तासुर तो यही मिलता है कि बैकडोर कुछ हो रहा है, ठीक और खामोशी इख्तियार की जा रही है। तो पहले असल में जो ऑफेंसिव था, ऑफेंसिव से आपने रुकना है, और हम बिल्कुल ऐसे ही जो इमरान खान को, जो इमरान खान को भी कहा जाता है कि प्लीज़ आप पहले आप ये जो रोज़ शुरू हो जाते हैं ये ख़त्म करें, और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि जो मामला आगे चलें। तो ये मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है। उसका नतीजा क्या निकलता है ये तो नहीं हम जानते हैं, अभी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने जब मुज़ाकरात के हवाले से ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं की, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वो कह गए। उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का डेकोरम ही बता रहा था कि उनका अंदाज़ और था, उनकी बात और थी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ। आप इसको PTI के लिए पॉजिटिव समझते हैं कि नेगेटिव समझते हैं? मैं तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव समझता हूँ भाई। मुझे PTI के लिए बताएं। नहीं, पॉजिटिव वो तो PTI पे डिपेंड करता है ना। आप तो PTI पे भी डिपेंड करता है ना कुछ। PTI पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो फिर वो आपको पता है कि वो भी एक अनगाइडेड तो नहीं है वो, लेकिन अनगाइडेड है। वो उनकी जो जिद है, जो महबूब लीडर हैं कौम के इमरान खान, उनकी जो जिद है ना, उसकी भी अपनी मिसाल आप है। अच्छा, लेकिन दूसरी जर्नैल के बारे में भी आपने बात करनी है। पहले इसको कंक्लूड करने के लिए इस चीज़ को आप मेहताब साहब और नाज़रीन उससे मिला के पढ़ें जो राना सनाउल्लाह
ने बात की पिछले चंद दिनों में कि हम गैर मशरूत पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं, और कुछ प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। आपको पता है इस सारे प्रोसेस को जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, और वो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप मेरे ख्याल में तो उनको मिला के कुछ पढ़ने की कोशिश करें। आप मिला के पढ़ने से पहले एक और भी बात सुनिए। हाँ जी वो बात ये है भाईजान कि हुकूमत का दूसरा मौक़िफ़ भी है। जी। एक तरफ तो वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो 9 मई है और इसके अलावा जो कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं, आप एनआरओ ना मांगे, जो कि इमरान खान साहब पहले कहते थे ना, जब ये मुज़ाकरात की बात करते हैं एनआरओ मांग रहे हैं, तो अब हुकूमत भी उस तरफ आ रही है। वो कहती है जी आप एनआरओ ना मांगे, आप उन केसेस का सामना करें, जो मुल्की मामलात हैं उस पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूं, ये जो ये भी गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन है पीएमएलएन के अंदर, दबाव डालने के लिए कुछ और कुछ कहते रहेंगे, आओ यार बैठो। दिस इज सेम विद द आर्मी एंड दिस इज सेम विद द पीटीआई एज वेल। आर्मी में भी अभी जो आपको स्टांस नज़र आ रहा है अब इस्टेब्लिशमेंट का, अब इसमें भी, और साथ साथ फैज़ हमीद और उससे मुंसलिक कहा जा रहा है कि जो कोई भी साथ होगा वो सियासी गेम में, तो ये एक दबाव के भी तरीके होते हैं। अपनी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले दिनों में कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी हुई है। हाँ जी। तो उसके बाद ये पहली डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपके ख्याल में वहाँ पे कोई डिस्कशन इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर हुई होगी? डेफिनेटली हुई होगी, लेकिन शायद उस तरीके से प्रेस रिलीज में नहीं, इस दफ़ा उनकी भी में नहीं आई है। सवाल ये कि उन्होंने जो डिजिटल साइबर सिक्योरिटी के, बल्कि डिजिटल दहशतगर्दी का भी नहीं अल्फाज उनकी भी प्रेस रिलीज में इस्तेमाल हुए। बाय द वे उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की बात की है, वो तो ठीक और बात उन्होंने फैज़ हमीद के हवाले से बात की कि उन्होंने कहा जी कि आर्मी से वफादारी शर्त अव्वलीन है। अब ये एक और मैं जो कह रहा था मिसाल आपको, जो आपने पीएमएलएन की दी, ये भी ये जो फैज़ हमीद का केस है, ज़रूरी नहीं कि पता नहीं किस हद तक आगे जाता है, इसका नतीजा क्या निकलता है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये भी एक दबाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इमरान खान को अपनी बात पे लाने के किसी तरफ लाने के लिए। चले अच्छा, आपने काफ़ी देर इस पे बात कर ली। अब एक और जर्नैल साहब की बात, ये तो सर्विंग जर्नैल थे जिनकी हमने बात की। अब एक रिटायर्ड जर्नैल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती। ये 2020 में रिटायर हुए थे, ये जो खबरों में आया है जनाब। और रिटायरमेंट के 1-2 महीने बाद ही इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त, आप कह सकते हैं जनाब, इन्होंने इनको नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन एनडीएमए अपॉइंट कर दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पे नए चेयरमैन आए, जर्नैली। आपको पता है एनडीए में तो मोस्टली जर्नैली आते हैं। तो उसके बाद ये कुछ गैप के बाद इनको अब शहबाज शरीफ साहब ने, पहले हम इमरान खान का जिक्र करते, अब प्यारे शहबाज शरीफ ने उनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा दिया। अच्छा, आप ये इमेजिन करें। गुड। तो वो बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया पे तनकीद का, मुझे ये बताएं, आपको अगर पता लेकिन हो वैसे तो एफपीएससी के बाकी मेंबर्स पूरे हैं? बाकी मेंबर्स मोस्टली पूरे हैं। ये पोजीशन आपको पता है 8 से 9 महीने से तकरीबन, आपको मैं अगली बात बताऊं, खाली थी। इसका मतलब ये है कि अभी जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की काफ़ी अरसे से मीटिंग नहीं हुई, चल पड़ेगा। तो अब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स दोस्त अपनी वेटिंग लिस्ट के ऊपर है, 21-22 वाले, 21 से 22 पे जो जाना चाहते हैं और बड़े डेस्परेट हैं, 19 से 20-21 वाले भी हैं, वो अब अपनी तैयारी कर लें, कमर कस लें। चेयरमैन साहब आ गए हैं, तो अब फोरम पूरा है। प्राइम मिनिस्टर किसी टाइम भी उसकी मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं। अक्टूबर में सुना था वो वैसे वो भी फौजी। लेकिन मैं सिर्फ जाते जाते, चूँकि हमने ये इसका एंगल ये है, जो लोग भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि फ़ौजी बंदा लगा दिया। एक तो मेहताब साहब पहली दफ़ा नहीं हुआ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, बिल्कुल उन्होंने अपने एक उस्ताद को लगाया था, जिनके बाद में उनकी नाराज़गी भी हो गई थी, एंड ही स्टेप डाउन जी। तो उसके बाद भी आए हैं कई, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी ये चलता रहता है। तो उसका एक चीज़ ये है। लेकिन जो बड़ा सवाल है उस पर कि देखें, जो सुपीरियर सर्विसेज हमारी हैं, उनका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है CSS जिसको हम कहते हैं, उनमें देखें 99% तो 10 के करीब नॉमिनेशंस आई हैं आर्मी की तरफ से कोटा सिस्टम के तहत, वो सिविलियंस होते हैं। एंड आइडियली तो इसका एक अच्छा पढ़ा लिखा सिविलियन चेयरपर्सन होना चाहिए, जिसका माइंडसेट जो है वो सोसाइटी के मुताबिक उस तरह से। छोड़े यार, नहीं छोड़े क्यों यार, छोड़े ना, अगली बात जायज़ बात है यार। अब अपॉइंट कर दिया, अब आप क्या कर सकते हैं? हम तो सलूट ही कर सकते हैं, बस करें आप सलूट। मुझे एक बात करना है। हाँ जी, अब वो बारीक काम क्या है? बारीक काम ये किया है सर कि आपको पता है कि पिछले महीने में बताया था 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था FBR का। हाँ जी। अभी इंटरनल असेसमेंट FBR की ये बता रही है जी कि इस महीने में अभी आगाज़ है जी, तो
अभी से मैं चाहता हूँ कि हम रेड फ्लैग करें इस इशू को। इंटरनल असेसमेंट ये है कि 100 से लेके 122 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा सितंबर में। पहले वाले को भी क्रॉस कर जाएगा जी। तो बारीक काम क्या है? बारीक काम सुने। कल चेयरमैन साहब गए हैं प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करने के लिए। ठीक है। उन्होंने तकलीफ गवारा नहीं की कि एफबीआर के किसी ऑफिसर को साथ लेकर जाते। सही है। तो कुछ कान में भी बातें करनी होती है ना यार। कान में क्या बात करनी है, मुझे यही तो पूछना चाहता हूँ। एक और काम किया है जो उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब है। वो काम ये किया है कि मुख्तलिफ मेंबर्स ने जाके प्रेजेंटेशन दी। ठीक है। चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब ने कहा, कस्टम वालों ने जा कहा कि देखें जी, इंपोर्ट्स पे हम सारा टैक्स कलेक्ट करते हैं। मसलन इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी होती है, उसके ऊपर आरडी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, उसके अलावा सेल्स टैक्स है, उसके अलावा इनकम टैक्स है। ये सारा कुछ हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो आईआरएस जो है वो अपने उस पर लिख देता है। तो चेयरमैन का अच्छा ये हो रहा है। तो चेयरमैन ने कहा ये तो गलत है। जब चेयरमैन ने ये कहा गलत है तो कस्टम वालों ने एक लेटर लिख दिया जो मेंबर रिसर्च एंड ऑपरेशन है उनको, और उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन साहब की तरफ से ये डायरेक्शन आई है कि जो इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स जमा होता है वो कस्टम्स की जुरिसडिक्शन के अंदर उसको कैलकुलेट किया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी आईआरएस की नाराजगी और वो जो डिवीजन वहाँ पे है कस्टम और आईआरएस की को आपने कस्टम के खाते में डालने की बात कर रहे हैं, और ये बड़ा एक प्रॉब्लम बन रहा है। अदाद शुमार इधर उधर बहुत से मसाइल पैदा होंगे। कुछ आप कहेंगे? मसला ये है कि जब आप सेल्स टैक्स इंपोर्ट्स पे उनसे ले लेंगे और डोमेस्टिक पे आपने सेल्स टैक्स जब उनका रिफंड वापस करना होगा, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जाके क्रिएट हो सकती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो चेयरमैन साहब हैं, दोस्त हैं हमारे, डीएमजी के बड़े अच्छे अफसर हैं, लेकिन ये सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सीख के आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो भाईजान 30 सितंबर को आ रहा है एक शॉर्टफॉल, तैयारी कर लें और देखें जोर शोर लगा लें। नए चेयरमैन बने हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। अभी उन्होंने तो देखें पावर एक्सर्ट करने की कोशिश करनी है, नए आए हैं तो वो उनका भी जज्बा अभी उनको एक और वाकया सुना दूं आपको। एक दो क्वार्टर निकल जाए ना तो फिर पता चलेगा। एक वाकया मैं सुनाता हूँ आपको। एक एफबीआर की अफसर है, इस्लामाबाद की खातून है जी, उनके हस्बैंड भी सरकारी अफसर हैं। ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने अपनी यानी उनके हस्बैंड की ऑफिसर ही हैं, सिंध में जो है वो पोस्टिंग हो गई। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं, चूँकि मेरे हस्बैंड जो है वहाँ चले गए हैं, तो मेरी पोस्टिंग भी जो है वो वहाँ पे कर दी जाए। चेयरमैन साहब ने पता क्या किया है? बड़ा दिलचस्प काम किया है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक लेटर लिख दिया। ठीक है। उन्होंने कहा जी वो जो ऑफिसर आपने, ओएमजी के अफसर है वैसे वो, अच्छा, ओएमजी का अफसर जो आपने सिंध भिजवाया है उसको वापस बुला ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएंगे। ये तो अड़ गए हैं ना। अच्छी बात है। अब देखते हैं कि अड़फस कहाँ पे पहुँचती है। अच्छा, एक और वाकया आपको ये अड़ ही है कि अड़फस भी है? एक और वाकया सुनाऊंगा आपको। वो उन्होंने उसकी, बल्कि वो लेटर भी प्रेस को भी दे दिया चेयरमैन साहब ने या उनकी टीम ने। हुआ ये कि एक डेसमिल खान के कस्टम के अफसर हैं, उन्होंने चेयरमैन साहब को किसी के ज़रिए कहलवाया कि मेरी काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ से एक कलेक्ट्रेट बनाया हुआ है डेसमिल खान में, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, तो जो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा मैं उसको 120 दिन के लिए सस्पेंड कर दूँ। वाह। अब प्रॉब्लम क्या थी, अब सुन लें ज़रा। प्रॉब्लम ये थी कि आपको 3-4 महीने पहले याद होगा टेररिस्ट अटैक हुआ था कस्टम्स के लोगों के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, हमने डिस्कस भी किया। 4 से 5 लोग शहीद हुए थे। वो अफसर ये कहता है अपने करीबी लोगों को, उसने बताया कि उनकी लाशें उसने उठाई थी अपने हाथों से, और बड़ा डिप्रेस है वो। जी बिल्कुल। और देखें, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चीज़ों को आप एडमिनिस्ट्रेटिव उसके अंदर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एफबीआर में लोग दूध के धुले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर लें, ये तलपट ना। देखिए मैं अर्ज़ करूं,
ज़ाहिर है ये FBI है, आप लोग बड़े सीनियर इसके पुराने रिपोर्टर्स हैं, वो नए नए आए हैं, वो शहबाज शरीफ स्टाइल जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए जिन्होंने उनको लगाया है, तो कर लेने दें। करें, तो फिर ये घोड़ा और ये मैदान अब पता चल जाएगा। इस महीने के आखिर तक जाके पूछ लेवांगे। तो राशिद लंगड़ियाल साहब को फिर देख लेंगे। देखिए हमारे दोस्त हैं, मैं उनके खिलाफ ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, खिलाफ लेकिन मैं नहीं है, हकायक भी कैसे आपने खिलाफ तो कोई बात नहीं की, आप मैं क्यों हकायक करेंगे? को कैसे छिपाऊं? हाँ, ये बारीक काम करने दें उनको, उनका काम है, ब्यूरोक्रेट का काम है बारीक काम डालना। ऊपर से वो शहबाज शरीफ स्टाइल ऑप्ट करके तो वो कुछ एक नंबर बात गेम वैसे में और भी आगे है, जाना चाह रहे हैं। एक बात और भी है, पावर सेक्टर तो उन्होंने ठीक कर दिया था, हाँ, अब FBR का हाल देखते हैं क्या पावर करते हैं। सेक्टर कितना ठीक हो गया सबको पता है, खैर इजाजत लेते हैं। ये तो पाकिस्तान के कंज्यूमर बता सकते हैं। हाँ, बस ठीक है, कंज्यूमर की तो अप्रोच ही नहीं है ना राशिद लंगड़ियाल तक, चले इजाज़त लेते हैं। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स करें। हाँ जी, और इस प्रोग्राम को आप पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।